उन शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा भारत धधक रहा है, आग लगी है सीने में, पूरा शासन व्यस्त है सड़कें और पुल बनवाने में, भ्रष्टाचार बढ़ाने में, बारंबार चुनाव करवाने में, भ्रष्ट अधिकारी जनता को ऑफिस का चक्कर लगवाने में, कश्मीर कोलकाता मणिपुर मेघालय का पक्ष मैं नहीं लाया हूँ। आजाद भारत चीख रहा है, मैं चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधायक मंडल, इस सदन में उपस्थित सभी श्रोतागण, मैं प्रधान आरक्षक श्री कन्हैया कुमार, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से विषय मानव अधिकारों की अधिक चिंता करने वाला पुलिस बल प्रभावी हो जाता है के विपक्ष में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। महोदय, मैं वक्ता पक्ष की बातों से असहमत हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं मानव अधिकारों की अधिक चिंता करने वाला पुलिस बल कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि आज कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर राज्य तक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद का बोलबाला है। जहां आतंकी खुलेआम निर्दोष लोगों पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, जनता की मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस बल की महिलाओं को विधवा बना रहे हैं, बच्चों को अनाथ कर रहे हैं। महोदय, मैं अपने विपक्षी साथियों से पूछना चाहता हूं, जो मानव ही नहीं उनके कैसे मानव अधिकार? जिसका जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कश्मीर से पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार पुलिस बलों को बल की छूट दी गई, जिसका परिणाम आज हम सबों से छुपा नहीं। 2010 के तुलना में 2024 में नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद की घटनाओं में 73% की कमी आई है। इतना ही नहीं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद द्वारा जनता की हत्याओं में 3.11% की कमी आई है। महोदय, मैं एक देश का सिपाही होने के नाते कहना चाहता हूं कि शस्त्र मिला है, कर्म करो, सर्वनाश करो गद्दारों का, मानवता है खतरे में तो क्या करोगे मानव अधिकारों का? महोदय, मानव अधिकारों की अधिक चिंता करने पर अपराधियों को काबू करने में परेशानियां होती है, अपराधियों को पकड़ने में कठिनाइयां होती है। इतना ही नहीं, सभी कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना पड़ता है, जिससे जल्द कार्यवाही करने में देरी होती है। मानव अधिकारों की अधिक ध्यान देने पर विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जो समय और संसाधनों की बर्बादी करती है। महोदय, अगर पुलिस बल मानव अधिकारों की चिंता में अपनी क्षमता खो देती है तो जनता को लगेगा पुलिस प्रभावी नहीं है, जिससे जनता का विश्वास पुलिस बल के प्रति घट सकता है। महोदय, मानव अधिकारों की चिंता करने पर पुलिस बल को सामाजिक और राजनीतिक तनाव, दबाव का सामना करना पड़ता है, जिससे पुलिस बल को कामों में बाधा उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, जहां कानून व्यवस्था चरमरा जाती है, वहां आतंकी हुकूमत चलाते हैं, मानवता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और वहां महोदय, शांति स्थापित करने के लिए कुछ विषम परिस्थितियों में कुछ हद तक मानव अधिकारों को दरकिनार करनी ही पड़ती है। एक गाल में थप्पड़ खाकर दूसरे गाल को आगे कर देने का सिद्धांत तब तक सही है जब मारने वाले को शर्म आए। बारी बारी से अपने गालों को आगे कर देना किसी भी नैतिकता के आधार पर सही नहीं हो सकता। महोदय, समाज में शांति और समानता स्थापित करने के लिए कुछ हद तक लक्ष्मण रेखा लांघनी ही पड़ेगी, तभी तो जाकर समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए कहना चाहता हूं कि बारूद के ढेरे पर इतिहास लिखेंगे हम, बारूद के ढेरे पर इतिहास लिखेंगे हम, चुन चुन कर गद्दारों का नाम लिखेंगे हम, और देश के हित के लिए युद्ध का मैदान नहीं छोड़ेंगे हम। मेरे शरीर से बह गई एक बूंद खून की कतरा, उस खून से पूरे आसमान में हिंदुस्तान लिखेंगे हम, हिंदुस्तान लिखेंगे हम। जय हिंद, जय भारत श्री।